नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम प्रश्न वाली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 12 हल करने वाले हैं। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, ठीक है। अच्छा, लाइट हाउस क्या होता है वो पहले अपन देख लेते हैं। देखो बच्चों, समुद्र में क्या होता है कि बीचों बीच समुद्र में कहीं पर बहुत सारी चट्टानें होती हैं। मतलब क्या होता है, कोई पहाड़ी जैसा बना हुआ होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो उन पत्थरों से या उन चट्टानों से जहाज ना टकराएं, तो इसलिए क्या करा जाता है, चट्टानों के ऊपर एक लाइट हाउस बनाया जाता है, एक प्रकाश स्तंभ बना दिया जाता है, जहाँ से क्या होता है कि रोशनी निकलती रहती है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, रात के समय जो जहाज उसके पास से गुजरते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जान जाते हैं कि यहाँ पर चट्टानें हैं और अपने को इन चट्टानों से क्या करना है, दूर चलना है, ठीक है। तो प्रकाश हाउस आपको समझ में आ गया होगा, लाइट हाउस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे प्रश्न में क्या दे रखा है यहाँ पर कि कोई लाइट हाउस है। मान लो ये हमारे पास क्या है, लाइट हाउस है। 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। लाइट क्या होगा भैया, लाइट ऐसा तो ये नहीं कि केवल एक ही दिशा में जाएगा, लाइट क्या होगा, चारों दिशाओं में जाएगा। तो ये लाइट के चारों ओर यहाँ पर ये जो हमारे पास एक घेरा बना हुआ है, ये क्या बना है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक है। मतलब यहाँ पर से अगर मान लो ये यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ठीक है, ये वाली दूरी, ठीक है, ये कितनी होगी, 16.5 किलोमीटर होगी। करेक्ट है। ये कितनी दूरी है भैया, ये हमारे पास है 16.5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक तो क्या होता है, लाल प्रकाश फैलता है। और जो लाल प्रकाश फैल रहा है उसका जो कोण है वो क्या है भैया, 80 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, 80 डिग्री है। तो ये इस प्रकार से होगा, देखो ये इस प्रकार से, ठीक है। ये लाल प्रकाश यहाँ पे फैल रहा है, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या, 80 डिग्री है, ठीक है। और ये जो दूरी जो है ये कितनी है, 16.5 किलोमीटर है। करेक्ट है। आधी बात समझ में। तो इस प्रकार से अगर मान लो इसको मैं ओ मान लूँ सेंटर, और इसको मान लें अपन ए, और इसको मान लें क्या, बी, तो ये ओ ए और ओ बी तो हो गई त्रिज्या है, और इन त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा भैया, त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो अपने को अल्टीमेटली क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, शेष भाग भी पढ़ लेते हैं। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। तो इतने इतने भाग में भैया अपने को नहीं आना है, जहाजों को इतने इतने भाग में आने की मनाही है। अगर यहाँ पे इतने इतने भाग में, जो लाल लाल वाला भाग है, इतने भाग में अगर मान लो जहाज आते हैं तो फिर वो टकरा सकते हैं, ठीक है। अपने को यही वाला भाग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं अपन हल, और लिखेंगे प्रश्नानुसार लाइट हाउस 80 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा था अपने को 80 डिग्री वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश फैलाता है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, यहां पे लिखेंगे अपन अतः, अतः, ठीक है, अतः आर तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 16.5 किलोमीटर, करेक्ट है। और थीटा हो जाएगा हमारा क्या, 80 डिग्री। बस अब तो सारा का सारा काम हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अपन क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, थीटा बटा 360, ठीक है, गुणित, हाँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर थीटा कितना है, 80 डिग्री है, ये 360 है, गुणित पाई, पाई का मान अपने को लिखना है 3.14, तो ये लिख दिया अपन ने क्या, 3.14, 3.14, ठीक है, गुणित आर, आर कितना है 16.5। तो अपन एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं अपन 16.5 गुणित 16.5। क्यों, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि आर को अपने को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये लिख दिया अपन ने 16.5, 16.5, करेक्ट है। अब बच्चों इस पूरे को अपने को क्या करना है, हल करना है, ठीक है।
तो यहाँ देखिए ये 0 से तो ये 0 खत्म हो जाएगा, इसको भाग देते अपन, 4 दूना 8, 4 नमा के 36, क्या आ रहा है 2/9 गुणित। देखो बच्चों यहां से अपन एक काम करते हैं, ये यहां से ये वाला 0 हटाते हैं, ये 0 हटाते हैं, ये सॉरी ये दशमलव हटाते हैं, ये दशमलव हटाते हैं, ये वाला दशमलव हटाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 314 गुणित 165 गुणित 165, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये अपन ने हटाए दशमलव, तो 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये 1 के बाद क्या करो 4 0 लगा दो, तो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास 10,000, करेक्ट है। अब ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का सबका क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे, और ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं सबका गुणा करके अपन यहाँ पर एक तरफ लिख लेंगे, और उसको क्या करेंगे इस 9 से भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसमें अपन 4 संख्याओं के आखिरी में से 4 संख्याएं गिनेंगे और क्या करेंगे वहां पर दशमलव लगा देंगे, करेक्ट है। तो ये वाला जो हल है, ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं, इसका उत्तर आएगा 189.97 और क्या है किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको यह वाले प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब प्रश्न का हल समझ में आ गया है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा।